कक्षा 8वीं इंग्लिश मीडियम, विषय हिंदी, पाठ 1 मेरा देश महान बने। इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला दिया है सही जोड़ी बनाइए। पहला है मेरा देश महान बने। मेरा देश के सामने आएगा महान बने। अगला है एक हिमालय सी उड़ान हो। उसके बाद अगला है सिंहों से लड़ने वाले हो। अगला है वज्र बने दुश्मन को। उसके बाद ख दिया है दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क दिया है एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने। पहले रिक्त स्थान में आएगा विधान। नंबर ख दिया है सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो। दूसरे रिक्त स्थान में आएगा अड़ने। नंबर ग दिया है तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने। ग रिक्त स्थान में आएगा ध्यान। घ दिया है मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने। घ रिक्त स्थान में आएगा वरण। आगे दिया है आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला दिया है देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए। उत्तर है देशवासियों का केवल एक ध्येय राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए। प्रश्न नंबर ब है देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर है देशवासियों को सदैव अपनी महानता का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न नंबर स है कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए। उत्तर है कवि के अनुसार सभी देशवासियों का जीवन एक समान होना चाहिए। अगला प्रश्न है द दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए। उत्तर है दुश्मन के सामने हमें वज्र के समान कठोर बन जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देता है। उत्तर है कवि युवकों को अवसर पर अड़ने वाला और सिंह के समान लड़ने वाला बनने की प्रेरणा देता है। प्रश्न नंबर ब है हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हो से कवि का क्या आशय है। कवि का आशय है कि हमारे देश के युवा इतने बहादुर और निर्भीक बने कि हंसते हंसते मौत को मात देते हुए या मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मंजिलों को प्राप्त करने वाले बने और ऊंचाइयों को छुएं। अगला प्रश्न है कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं। उत्तर है कवि को देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वह जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए, अर्थात वह जो भी कार्य करे वह देश में करे, देश हित के लिए करे और देश को महान बनाने के लिए करे। अगला प्रश्न है देश की एकता और अखंडता के लिए कौन से सूत्र दिए हैं। उत्तर है देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कहा है कि सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक वेश, एक वर्ण, एक मरण और जीवन भी एक समान होना चाहिए। अगला है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटकर दिए गए स्थान में लिखिए। शुद्ध शब्द अर्थात सही उच्चारण वाले शब्द, सही मात्रा वाले शब्द। यहाँ जो शब्द आपको दिए हैं उनमें मात्राएं अशुद्ध लगी हैं, है ना। आपको जो शब्द पेंसिल से गोले लगे हैं वही सही शब्द है, वही अपनी कॉपी में लिखना है। पहला है वज्र, दूसरा है ध्येय, तीसरा है हिमालय, चौथा है गूढ़ता। प्रश्न नंबर आगे है निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। फूल के पर्यायवाची है सुमन, पुष्प, कुसुम, प्रसून। आसमान के पर्यायवाची है गगन, अंबर, आकाश, नभ। अगला है
निम्नलिखित शब्दों में वान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। प्रत्यय आपने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़े हैं, है ना। यहाँ हमको मूल शब्द में वान प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। पहला मूल शब्द दिया है आपको गाड़ी। गाड़ी में वान प्रत्यय लगाया, नया शब्द बना गाड़ी वान। दूसरा है धनवान। यहाँ मूल शब्द धन है, वान प्रत्यय है। अगला शब्द है कोचवान। यहाँ मूल शब्द कोच है, वान प्रत्यय है। अगला है बलवान। यहाँ मूल शब्द बल है, वान प्रत्यय है। आगे दिया है आपको उदाहरण के अनुसार विपरीतार्थी शब्द लिखिए। पहला दिया है समान। विपरीतार्थी का अर्थ होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। पहला दिया है समान, समान का असमान। स्वदेश, स्वदेश का विदेश। नूतन, नूतन का प्राचीन। सजीव, सजीव का निर्जीव। उसके बाद दिया है फूल, फूल का विपरीत कांटे। दुश्मन, दुश्मन का विपरीत मित्र या दोस्त। अगला दिया है हंसना, हंसना का विपरीत रोना। यहाँ आपका पाठ 1 समाप्त होता है। आप लोगों ने यदि अपनी कॉपी में लिख लिया हो तो उसे दोहरा लेना और याद करना, और यदि नहीं लिखा हो तो सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखकर फिर आप सभी उसको याद करना।